दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं 21 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, स्टडी 91 की किताबें भी आ चुकी हैं। आपके नियर बाई जो बुक स्टॉल हो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी किताबें अवेलेबल कराई गई, क्योंकि अभी जब 2 दिनों से क्लास बंद थी तो आप सभी हैरान हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे कि नितिन सर की आदत नहीं सुधरेगी। नितिन सर पढ़ाते हैं और पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कहाँ चले जाते, पता नहीं दोस्तों। एक्चुअली क्या था, देखिए आप ही लोगों का कमेंट आ रहा था, सर किताबें मेरे यहाँ नहीं मिल रही हैं, मैं शाहजहाँपुर का हूँ, मैं सहारनपुर का हूँ, मैं बस्ती का हूँ, मैं गोंडा का हूँ, कोई बिजनौर का है, कोई झांसी का है, तो किताबें दिक्कत में आ रही थी। हालांकि हमने अपनी तरफ से किताबें लॉन्च कर दी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके देखिए उत्तर प्रदेश में 75 जिले, आप सभी तो जानते होंगे। इन 75 जिलों में कितनी बाजारें हैं आप सोचो, और हर बाजार तक किताबें इतनी जल्दी पहुंच जाएं ये थोड़ा संभव नहीं है। थोड़ा समय तो लगेगा, एक बार रिदम बन जाएगा ना फिर फटाफट किताबें जाएंगी। लेकिन अभी के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, तो उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए दोस्तों मुझे 2 दिन के लिए गायब होना पड़ा। देखिए मेरा अपना कोई पर्सनल काम नहीं है कि मैं अपना पर्सनल काम, अरे यार मेरी शादी हो चुकी है, सब कुछ तो हो चुका, फिर मेरा क्या है। मेरा नहीं कुछ है, आप ही के लिए कुछ करना पड़ता है और इसीलिए इस स्टूडियो से बाहर जाना पड़ता है। अब स्टूडियो, ये मेरे पास ऐसा कोई वैनिटी वैन भी नहीं है कि सर जहाँ जाइए आप अपना स्टूडियो लेके जाइए, खड़े होकर पढ़ा दीजिए। काश कि ऐसा होता, काश कि ऐसा होता तो कितना मजा आ जाता, बहुत मजा। ठीक है, फिलहाल ऑनलाइन दोस्तों किताबें अवेलेबल करा दी गई हैं। आप चाहे एप्लीकेशन खोल लो, चाहे वेबसाइट खोल लो, वहाँ से किताब परचेज कर सकते हैं बिना किसी शिपिंग चार्ज के, बिना किसी कोई अदर चार्ज नहीं देना। सिर्फ आपको इसी बुक का जो प्राइस है वही बियर करना है। और चाहे आप एक किताब लो, चाहे 3 किताब लो, कहीं मतलब ऐसा नहीं कि नहीं 3 किताब लोगे तो हम शिपिंग चार्ज नहीं लेंगे, एक किताब लोगे तो हम शिपिंग चार्ज लेंगे। इस तरह की कोई मूर्खता और कोई सेल्स पॉलिसी हमारे पास नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको इच्छा है आप किताबें परचेज करो, 1 करो 3 करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप किताबें परचेज करने के बाद उन्हें ट्रैक भी कर सकते हैं। सर मैंने पैसा खर्च किया, क्या किताबें आपके यहाँ से डिस्पैच हुई कि नहीं हुई, पहुँची कि नहीं पहुँची, कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। तो आप एक किताबों को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, एक मौका आप हमें भी दीजिए, हम आपके विश्वास पर, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं करा हाल ही में मरु महोत्सव कहाँ मनाया गया, जरा इसका जवाब दीजिए। मरु महोत्सव को ही हम मारू महोत्सव कहते हैं और ये जैसलमेर में मनाया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध महोत्सव है। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर में। और ये है कहाँ पर दोस्तों? राजस्थान में। याद रखेगा, ये मरु महोत्सव मनाया गया राजस्थान राज्य में। यहाँ बहुत सारी बातें दी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अशोक गहलोत हैं। और राजस्थान के ये आपकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी आपका जयपुर है। ठीक है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों आर्ट एंड कल्चर पर। और आर्ट एंड कल्चर में बताता हूं कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पहले भी पूछे जा चुके हैं जो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हैं। जैसे मरु महोत्सव पूछ सकता है, तो बताइएगा राजस्थान में मनाया गया। कंछोट उत्सव भी अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, ये कंछोट उत्सव कहां मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर का उत्सव है। करा किस मंदिर को हाल ही में विश्व विरासत सूची के लिए अभी नामित किया गया है? दिया नहीं गया, ठीक है, उसमें शामिल नहीं किया गया, अभी सिर्फ नामांकन किया गया है। ये दक्षिण भारत का होयसल मंदिर है। जी हाँ, होयसल मंदिर। हाल ही में तोरज्ञा महोत्सव कहां मनाया गया? तो दोस्तों पूर्वोत्तर मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये वहीं मनाया जाता है तोरज्ञा उत्सव। ठीक है, करा हाल ही में किस राज्य में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया? स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, ये आपके लद्दाख का फेस्टिवल है, ये भी याद रखेगा। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस राज्य की झांकी में पाल और दादवाव गांव के हुए नरसंहारों को दिखाया गया? ये दोस्तों वही गांव है जहां पर अंग्रेजों ने बहुत सारे निहत्थे भारतीयों को भून दिया था और लोग मर गए थे। जैसा कांड आपके जलियांवाले बाग में हुआ था, कुछ वैसा ही कांड दोस्तों इन गांव में हुआ था। और इसी नरसंहार को इस बार प्रस्तुत किया गया गुजरात राज्य की तरफ से। जो झांकी लाई गई थी उसमें उत्तर प्रदेश राज्य की जो झांकी थी दोस्तों, इसको नंबर 1 का खिताब दिया गया। इसने प्रस्तुत किया था आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को और ओडीओपी को, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, उसकी झांकी निकाली गई थी। ठीक है, और पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो मिला है वो महाराष्ट्र की झांकी को मिला है, वो भी आप याद रखेंगे। करा पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन हाल ही मोदी जी ने किया। आपको बताना दोस्तों पंडित जसराज ये किस घराने से बिलोंग करते थे? तो याद रखेगा मेवाती घराने से बिलोंग करते थे। करा कचाई लेमन फेस्टिवल ये कहां मनाया गया हाल ही में? तो ये कचाई लेमन फेस्टिवल मनाया गया मणिपुर राज्य में, मणिपुर की राजधानी इंफाल है। ठीक है, करा हाल ही में इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड ये किसने जीता है? तो ये जीता है केरल राज्य ने। किसने जीता है?
केरल राज्य ने, केरल का जो आपका क्राफ्ट केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन है उसने इस अवार्ड को जीता है। करा किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दिया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और उसी को मंजूरी दिया गया है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा ही सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा G20 शिखर सम्मेलन 2023। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए अगर मैं G20 2021 की बात करूं तो इसका आयोजन आपके इटली में किया गया था, ठीक है। उसके बाद G20 2022 का जो आयोजन होने वाला है ये बाली में होने वाला। बाली में कहा दोस्तों? बाली पड़ता है इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में होने वाला है, याद रखेगा। और जो 2023 का सम्मेलन होने वाला है, याद रखेगा 18वें नंबर का है, क्योंकि आपका 16 था, ये 17 था और ये 18 है, ठीक है। याद रखेगा 18वें नंबर का सम्मेलन दोस्तों आपके भारत में होने वाला है। इसीलिए भारत में एक अलग से सचिवालय बनाया जा रहा है, G20 सचिवालय की स्थापना भी की जा रही है जो इसको मैनेज करेगा। अगर मैं यहां कहूं दोस्तों कि G20 के लिए दोस्तों शेरपा किसे चुना गया? किसे शेरपा चुना गया? शेरपा वह व्यक्ति होता है जो पूरा मैनेजमेंट देखता है, पूरा कार्य देखता है, संभालता है सब कुछ। यहां शेरपा चुना गया है पीयूष गोयल जी को। किसे चुना गया है? पीयूष गोयल जी को। तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रीम क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। G20 आप सभी जानते होंगे दोस्तों 20 देशों का समूह है, ठीक है। लिख रहा है सरकार ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना के लिए दोस्तों निर्माण को मंजूरी दिया है, ये आप याद रखिएगा। और इसीलिए ये चर्चा में भी चल रहा था, ठीक है। और इसमें शामिल कौन? एक पैनल बनना है जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे शेरपा पीयूष गोयल जी और मोदी जी और रामनाथ कोविंद जी तो हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भी हैं। ये सभी लोग दोस्तों इस पैनल के क्या होंगे? अध्यक्ष, मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा, ये जो सचिवालय बन रहा है इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी है कि 20 देशों के प्रमुख कहाँ आएंगे, कहाँ ठहरेंगे, किन किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, ठीक है। पूरा मतलब सब कुछ रिपोर्ट तैयार करना और उसके आधार पर काम करना। इसीलिए इस G20 सचिवालय को बनाया जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर 2023 में भारत पर टिकी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। तो पहला सवाल हो गया कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? 2023 में भारत में किया जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। रीइमेजिनिंग म्यूजियम इन इंडिया के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किसने किया या उसका उद्घाटन किसने किया? तो जी किशन रेड्डी जी ने किया, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा भारत मध्य एशिया वर्चुअल समिट में कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो 5 मध्य एशियाई जो देश हैं दोस्तों, जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का नाम आता है, यही 5 मध्य एशियाई देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं भारत मध्य एशिया समिट में, ठीक है। करा हाल ही में बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। याद रखें गणतंत्र दिवस के उत्सव की संध्या काल के बाद दोस्तों, जैसे पहले सैनिक लड़ाई से घर जाते थे वापस लौटकर शंखनाद के बाद, तो बीटिंग द रिट्रीट होता था, उनके आराम करने का समय होता था, वहां आयोजन किए जाते थे। तो उसी तरह का एक बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, जहां पर 1000 से अधिक ड्रोन ने आसमान में कई सारी झलकियां प्रस्तुत किए थे, ठीक है। वो भी याद रखेगा। कह रहा भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो मोदी जी से बढ़कर कोई है, उन्होंने किया, ठीक है। 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कौन कर रहा है? 2021 वाली जो ब्रिक्स बैठक हुई तो भारत में हुई थी, इस बार ब्रिक्स बैठक कहां हो रही है? आपके चीन में आयोजित की जा रही है, तो चीन इसका अध्यक्षता करेगा। ब्रिक्स दोस्तों 5 देशों का समूह है। ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और इसके बाद अंतिम में कौन है? साउथ अफ्रीका है। एक एक करके सब अपनी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। करार वर्ष 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? G7, ठीक है। इस बार जो 2021 में G7 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने किया था, जबकि 2022 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो जर्मनी करने वाला है, ठीक है। यह भी याद रखेगा। करा हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया था पुदुचेरी में। पुदुचेरी वही राज्य हैं जहां पर अभी तक राज्यपाल कौन थे? याद रखेगा आईपीएस, पहली भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी, ठीक है। करा कौन सा देश यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता अपना देश भारत करने जा रहा है, इसको भी आप याद रखें। हाल ही में कहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, वहां पे किया जा रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहां पे किया गया? तो इसका आयोजन भी आपके मध्य प्रदेश में किया गया। आप इन
प्रश्नों को भी याद रखिए, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है और इसी तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का जारी किया? देखिए, सिक्का जारी करना यह टकसाल का काम है, ठीक है, टकसाल से सिक्के ढाले जाते हैं और वहीं से जारी किए जाते हैं। पंचतंत्र की कहानियों पर जो सिक्का जारी किया गया वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया, याद रखेगा, ठीक है, किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। किस पर? पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का जारी किया गया, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। भारत में कई सारे टकसाल हैं जो सिक्के का उत्पादन करते हैं, ठीक है, और यहां पर ये जारी किया जा रहा है। अच्छा, कब जारी किया गया दोस्तों? अभी 17वां स्थापना दिवस चल रहा था, उसी के अवसर पर वित्त मंत्री के द्वारा यह सिक्का लॉन्च किया गया, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्न देखिए, पहला हो गया यही सवाल आपका कि पंचतंत्र पर एक रंगीन स्मारिका किसने जारी किया? तो याद रखेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में कौन पहले स्थान पर है? तो सऊदी अरब देश है दोस्तों जो यहां टॉप पर चल रहा है। इस पे दुनिया में बहुत सारे देशों की रैंकिंग हुई तो उसमें सऊदी अरब जो है ऊपर आया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के मुताबिक अक्षय ऊर्जा पर जोर देने के बावजूद भी अभी आप देख रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को 2024 तक का रिप्लेस किए जाने की योजना है अक्षय ऊर्जा से, जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन भारत सरकार इतना जोर दे रही है अक्षय ऊर्जा पर, फिर भी 2030 तक कोयले की जो डिमांड रहेगी वो लगभग 1.3 से 1.5 बिलियन टन की रहेगी। ये आंकड़ा दोस्तों आप सभी के सामने आया है। करा 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो इसके पहले जो स्थान था, पहला स्थान था चीन का, लेकिन इस बार चीन को पीछे करके अमेरिका आगे आ गया है। भारत ने सबसे ज्यादा व्यापार ट्रेड किस देश के साथ किया है? तो याद रखेगा, अमेरिका देश के साथ ट्रेड किया है, ठीक है। करा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो इस बार प्रस्तुत किया गया था, यह कुल 4 मुख्य बिंदुओं पर आधारित था, जिसमें क्या क्या था दोस्तों? तो आप याद रखेगा, जिसमें पहला था प्रोडक्टिविटी, दूसरा था फाइनेंशियल एक्शन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और तीसरा था क्लाइमेट एक्शन, चौथा था पीएम गति शक्ति योजना। ये 4 पॉइंट थे, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा बजट घूमता हुआ नजर आया, जो कि 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। समझ में आया आप सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए बजट में इस बार जो वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां हैं, एक तरह से कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी, इन क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स का जो दायरा है वो कितना है दोस्तों? तो 30% तक दोस्तों इसमें टैक्स का स्लैब होगा, ये आप याद रखेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जीडीपी की विकास दर कितना रहने का अनुमान है दोस्तों? तो ये अनुमान है दोस्तों, जो हमारा इस बार बजट आया उसके अनुसार देखा जाए तो लगभग 8 से 8.5% की दोस्तों जीडीपी ग्रोथ रहेगी। आईएमएफ ने दोस्तों भारत के विकास दर को घटाकर कितना कर दिया? पहले ज्यादा था, ठीक है, अब घटाकर 9% कर दिया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अभी हाल ही में आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में पहले भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ थी, अब वो हट गई हैं, उनका स्थान ले लिया है पियरे ओलिवियर गौरिंचस ने। क्या नाम है? पियरे ओलिवियर गौरिंचस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। एनएसओ, ठीक है, एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो आईएमएफ से थोड़ा सा ज्यादा अनुमान है एनएसओ का, कितना? 9.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी, ऐसा एनएसओ का कहना है। तो बहुत सारे संस्थाएं दोस्तों जो अलग अलग अपना गेस करती हैं, अलग अलग बताती हैं चीजों को, ठीक है। आगे बढ़िए। हाल ही में किसने वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीआई पुरस्कार जीता है? किसने जीता भाई? लिख रहा भेल ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने, या रेलटेल ने, या फिर गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने? किसने वित्तीय रिपोर्टिंग के उत्कृष्टता के लिए दोस्तों पुरस्कार जीता है? आईसीआई पुरस्कार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों आईसीआई के अध्यक्ष अपॉइंट किया गया। आपको पता है आईसीआई का अध्यक्ष अभी हाल ही में आपने पढ़ा भी था कि किसे बनाया गया? तो याद रखिए दोस्तों, देवाशीष मित्रा को बनाया गया। किसे बनाया गया? देवाशीष मित्रा को हाल ही में क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। इसको भी आप पढ़िए और याद रखिए, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलहाल आप याद रखिए, रेलटेल को दोस्तों यहां पुरस्कार दिया गया। अगर आपके दिमाग में फाइनेंस मिनिस्ट्री आ रही तो गलत है, रेलटेल जो है दोस्तों ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बहुत सारी बातें यहां दी गई हैं। ये पुरस्कार क्यों दिया गया? वैसे तो आपको बता ही दिया गया, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। फिर भी अगर मैं आपसे कहूं कि हाल फिलहाल में किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया, एक बार हम लोग
लोग रिवीजन कर लेते हैं ताकि तैयारी हमारी और भी अच्छी हो जाए। तो पहला है वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए किसे पुरस्कार दिया गया, तो रेलटेल कंपनी को दिया गया। 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमय पुरस्कार किसे दिया, यह पुरस्कार हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं दोस्तों, आपके सड़क मंत्रालय के नितिन गडकरी जी को दिया गया। गणतंत्र दिवस परेड में पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो दिया गया वो महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया, आपको याद होगा। और गणतंत्र दिवस में टॉप पर दोस्तों किसकी झांकी चुनी गई, देखिए पॉपुलर चॉइस अवार्ड पूछे तभी बताइए महाराष्ट्र, अन्यथा जो मेन अवार्ड दिया गया सबसे बेहतरीन झांकी का पुरस्कार जो दिया गया वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में दो चीजें प्रस्तुत की गई थी, एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, और दूसरा दोस्तों ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना थी ये प्रस्तुत किया गया था और इसीलिए इसका चुनाव हुआ है। वीरता के लिए पुलिस पदक जो दिया गया उसमें सर्वाधिक पदक जो किसको मिला, तो जम्मू कश्मीर को पुलिस को मिला, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुलिस ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है दोस्तों, उन्होंने आतंकवादियों को खदेड़ने में बहुत मदद किया है, इसलिए दोस्तों सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार ये जम्मू कश्मीर पुलिस को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों किसे दिया गया, तो याद रखें इनका नाम है प्रोफेसर विनोद शर्मा, क्या नाम है, प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इनकी जयंती कब मनाई जाती है, 23 जनवरी को कटक में, उड़ीसा के कटक में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, वो भी याद रखेगा। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा इस मूवी का नाम है कुझंगल, क्या नाम है, कुझंगल नाम है, लिखा हुआ पीछे आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया, ऑस्कर मिला नहीं दोस्तों, सिर्फ नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। ये दोनों मूवियां दोस्तों आपके दक्षिण भारतीय मूवी हैं, जिसका नाम है, पहला मूवी है दोस्तों भीम, जय भीम, आपने देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट के साथ तैयार की गई है। दूसरा है मरक्कर द अरेबियन सी, ये भी दोस्तों हिस्टोरिकल मूवी है और हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। असम सरकार द्वारा असम वैभव अवार्ड किसे दिया गया, यह पुरस्कार दिया गया दोस्तों रतन टाटा को। इसी प्रकार अभी बिहार सरकार के द्वारा दिया गया था दोस्तों एक पुरस्कार रोहित कुमार जी को, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे लिख रहा है 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, तो टोटल 128 लोग हैं दोस्तों जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। इसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सभी शामिल हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड दिया गया, नेताजी अवार्ड दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का अवार्ड है और यह अवार्ड दिया गया जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा, नए हैं, इसके पहले शिंजो आबे थे, तो शिंजो आबे जी को दिया गया था पुरस्कार दोस्तों, याद रखिएगा जापान में, ठीक है। ये भी अच्छा सवाल है। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया, तो परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया नीरज चोपड़ा को, जो कि एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, किसमें, जेवलिन थ्रो में या भाला फेंक गई है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों उन्हीं को यह दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके अवार्ड से संबंधित सवाल था। चलिए कुछ अच्छे सवालों की तरफ और मैं आपको लेकर चलता हूं जो कि अच्छे हैं। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया, जी हां दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया, तो ये आईसीआई बैंक के दोस्तों एमडी है, किसके, आईसीआईसीआई के क्या है दोस्तों, एमडी हैं और इनको चुना गया। इनका नाम क्या दोस्तों, इनका नाम है संदीप बख्शी, क्या नाम है, संदीप बख्शी नाम है। बाकी के ऑप्शंस दोस्तों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए, याद रखिएगा बख्शी जी ने बक्से में भर भर के दोस्तों लाभ कमवाया है इस बैंक को। पहले इस बैंक का जो शुद्ध लाभ था लगभग 7,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन बाद में दोस्तों यह लाभ दोगुना से भी ज्यादा इन्होंने बढ़ा दिया अपने दम पर, इसलिए दोस्तों इन्हें बैंकर अवार्ड दिया गया। देखिए यहां पर दिया है 7,900, यानी लगभग 7,900 मतलब आप 8,000 करोड़ की बात करिए और ये 8 से हो गए दोगुना पर, ठीक है, 16,000 करोड़ है कि नहीं। तो याद रखिए दोस्तों इतने का दोस्तों प्रॉफिट कराया, इसलिए इन्हें बैंकर अवार्ड दिया गया, ठीक है, बैंकर अवार्ड दिया गया, ये आप याद रखिएगा। चलिए अवार्ड की बात आ गई है तो हम लोग अवार्ड से जुड़े कुछ अच्छे सवाल पढ़ते हैं जो जरूरी हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला तो ये कि किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। भाई इतने बड़े बैंकर जिन्होंने लाभ को दोगुना कर दिया, बहुत बड़ी बात है, संदीप बख्शी जी का, ठीक है, तो इन्हें पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसे वित्तीय रिपोर्टिंग के में उत्कृष्टता के लिए दोस्तों आईसीआई ने पुरस्कार दिया है, तो ये दिया है आईसीआई ने रेलटेल कंपनी को। पीछे भी पढ़ाया गया आपको, बहुत ज्यादा मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमय पुरस्कार किसे दिया गया, ये नितिन गडकरी जी को दिया गया। देखिए यही होता है जब आप रिवीजन करते हैं ना, ये वाली स्लाइड पढ़ते हैं, बार बार अवार्ड के सवाल अगर आपके सामने आएंगे और बार बार ये सवाल आप पढ़ते जाएंगे तो दिमाग में तो जाएगा ना, बैठ जाएगा। और आप इस बात से बिल्कुल मत कंफ्यूज हुआ करिए भाई कि नितिन सर की एक दिन की क्लास नहीं आई, 2 दिन की क्लास नहीं, भाई मैं कहीं
पब में नहीं गया था, मस्ती करने नहीं गया था, मैं अपना काम करने नहीं गया था, मैं आपके काम से कहीं ना कहीं फंसा रहता हूं जिसकी वजह से क्लासेस बंक होती है। वरना एक बात बताओ मुझे, क्या 1 घंटा मैं दिन में समय नहीं निकाल पाता? अगर मैं अपने स्टूडियो में रहता तो मैं दिन में रात को 2 बजे 3 बजे पढ़ा देता, 4 बजे पढ़ा देता, सुबह आके लाइव पढ़ा देता, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जब कभी मैं अपने स्टूडियो में नहीं रहता, इसी वजह से दोस्तों मैं क्लास नहीं ले पाता हूं, क्योंकि मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कुछ कर नहीं कर सकता। ठीक है, और आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि हमारा करंट अफेयर छूटने वाला, छूटेगा कुछ नहीं यार। नितिन सर के रहते अगर कुछ छूट जाए तो फिर क्या बात है, कोई मतलब ही नहीं हमारा। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, और देखते रहिए वीडियोज को। करा गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों पॉपुलर चॉइस जो अवार्ड दिया गया, किसे दिया गया? महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। वीरता के लिए जो अभी पदक पुरस्कार दिया गया दोस्तों, वो सबसे ज्यादा किस राज्य को दिया गया? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य पुलिस है दोस्तों, उसको सबसे ज्यादा मिला है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया, ये आप याद रखेगा। ठीक है, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म को चुना गया दोस्तों? तो याद रखेगा उस मूवी का नाम है कुझंगल। क्या नाम है? कुझंगल नाम है। ठीक है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन के लिए भेजा गया? तो जय भीम को और मरक्कर द अरेबियन सी को। ठीक है, असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? यह दिया गया रतन टाटा को। ठीक इसी प्रकार से बिहार विभूति सम्मान दिया गया था रोहित कुमार को। ठीक है, 73वें गणतंत्र दिवस अवसर पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है? तो टोटल 128 लोग हैं, याद रखिएगा। किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड दिया गया? तो यह दिया गया शिंजो आबे को, जो जापान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, अभी वर्तमान में फूमियो किसीदा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। स्टडी 91 पर दोस्तों बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चलते हैं, और उनमें हमारा जो सबसे टॉप सेलिंग कोर्स चल रहा है ना, वो हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है। दोस्तों मैं कह रहा हूं आपसे, परीक्षा कोई भी हो, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, परीक्षा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप आइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। हिंदी ने ऐसे चुटकी में आपकी तैयारी हो जाए। एक बार आप कल्पना करिए, जिस व्यक्ति ने, जिस चैनल ने यूट्यूब पर फ्री में हिंदी को इतना अच्छा पढ़ाया हो, अगर वो आपको एक पेड बैच दे रहा है, तो एक्चुअली में उसमें कितना अच्छा पढ़ाया गया होगा, कितना सिस्टमेटिक पढ़ाया गया होगा, आप एक बार कल्पना करिए। जी हां दोस्तों, यहां पर मिल रहा है आपको 180 प्लस वीडियो। जी हां दोस्तों, 180 से अधिक वीडियोज। अरे उसके बाद तो हिंदी में बचता क्या भाई? कुछ नहीं बचेगा। मैंने तो सब पढ़ा दिया। आप अपना सिलेबस देख लो, आप अपना सिलेबस देख लो कि आपको जरूरत कितनी की है। हो सकता है किसी परीक्षा के लिए सिलेबस हिंदी का कम हो और किसी दूसरी परीक्षा के लिए सिलेबस ज्यादा हो। यहां पर दोस्तों A to Z पढ़ाया जाएगा, A to Z। ठीक है, बीच में कहीं नहीं रुकना है, मतलब जीरो से लेकर एडवांस तक। जो बच्चा को कुछ नहीं आता ना, वो भी इसे ज्वाइन कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्लास है। ठीक है, लेकिन हाँ, क्लास खत्म होने के बाद आप हाई फाई बन जाओगे, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है। और आप जान रहे हैं, अब धीरे धीरे किताबों की दुनिया में दोस्तों स्टडी 91 आ चुका है। तो आइए ना, किताबें लीजिए। अभी तो ये लेखपाल की सीरीज आई है, अब आपकी वीडियो की सीरीज आने वाली है, यूपी टेट सुपर टेट की आने वाली है। ऐसे बहुत सारे हम लोग प्रश्न पत्र पर काम कर रहे हैं, किताबों पर काम कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को, ठीक है, किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त अपॉइंट किया गया? देखिए, किसी राज्य में अगर किसी महिला का अपॉइंटमेंट किया जाता है किसी बड़े पद पर, तो ऐसी महिलाएं चर्चा में रहती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनका नाम है कला रामचंद्रन। क्या नाम है? कला रामचंद्रन नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, जिन्हें हाल ही में अपॉइंट किया गया है किस पद पर? तो पहली महिला आयुक्त के पद पर, पुलिस आयुक्त के पद पर। तो याद रखिएगा। ठीक है, यहां कला रामचंद्रन के बारे में दिया गया है, इन्होंने के राव का स्थान लिया, ये भी याद रखिएगा। चलिए मैं आपको पढ़ाता हूं ना, कौन कौन सी महिलाएं अभी चर्चा में चल रही थी, कौन कौन सी महिलाएं अभी चर्चा में चल रही थी दोस्तों, एक बार उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, पहला तो हो गया कला रामचंद्र, दूसरा लिख रहा है जवाहरलाल नेहरू। जेएनयू विश्वविद्यालय जो था दोस्तों, उसमें अभी पहली महिला कुलपति अपॉइंट की गई हैं। क्या नाम है? शांति श्री धूली। ठीक है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। क्या नाम है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ये नाम है दोस्तों। इसके पहले ये मुंबई में कॉलेज था, महाराष्ट्र में कॉलेज था दोस्तों, सावित्रीबाई फुले के नाम पर, ये वहां पर दोस्तों कुलपति थी। अभी इनको कहां भेजा गया है? इनको जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पहली महिला कुलपति के रूप में दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक किसने जीता? ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक जीता है नवदीप कौर ने। किसने जीता है? नवदीप कौर ने। इसके पहले दोस्तों एक हुआ था
जो है आपने सुना होगा मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स का खिताब दोस्तों 21 साल बाद भारत ने जीता है। चंडीगढ़ की बेटी थी, नाम था हरनाज संधू, उन्होंने जीता था, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड का खिताब किसने दिया गया, तो ये दिया गया साइलिन फोर्ड को, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड का खिताब साइलिन फोर्ड को। मिस यूनिवर्स का खिताब किसे दिया गया, वो हरनाज संधू को दिया गया, ठीक है, तो ये भी आप पढ़िएगा। करा हाल ही में दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा करने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो इनका नाम है कैप्टन हरप्रीत चंडी। क्या नाम है दोस्तों, कैप्टन हरप्रीत चंडी, याद रखेगा, ये याद रखेगा, पहली अश्वेत महिला हैं जिन्होंने दक्षिण ध्रुव की एकल यात्रा किया, अकेले यात्रा किया है। फॉर्च्यून इंडिया ने किसे भारत की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुना है, तो जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ये सबसे शक्तिशाली महिला हैं। दूसरे नंबर पर अंबानी जी की पत्नी, मुकेश अंबानी की पत्नी, नाम क्या है, नीता अंबानी, वो भारत की दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला है। तीसरे नंबर पर दोस्तों वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं, नाम है क्या दोस्तों, सौम्या स्वामीनाथन, वो आपके तीसरे नंबर की हैं। ये तीनों महिलाओं का नाम आप जरूर याद रखेगा। भारत के किस राज्य में एक आदिवासी महिला को दोस्तों आशा वर्कर जो थी, ठीक है, मतिल्दा कुल्लू, उसको दोस्तों फोर्ब्स में सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। उड़ीसा की रहने वाली एक आदिवासी महिला है जिसे फोर्ब्स की पत्रिका में शामिल किया गया। करें किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड एंडरसन को पद संभालने के थोड़ी समय बाद दोस्तों इस्तीफा देना पड़ा, वह देश है स्वीडन। कौन सा है, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है दोस्तों, और स्वीडन वही देश है जहां पर अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, यहीं से नोबेल पुरस्कार भी वितरित किया जाता है। करा किस देश ने दो बहनों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बुजुर्ग महिला का खिताब दिया है, उसको दर्ज किया, उनका नाम, ये जापान की जुड़वा महिला बहनें हैं और इनका नाम दर्ज किया गया, ठीक है, सबसे बुजुर्ग महिला का खिताब इनको दिया गया, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण का निर्णय लिया, दोस्तों अभी आपको पता होगा भारत सरकार 7,000 करोड़ से अधिक रुपए इस सेमीकंडक्टर के निर्माण पर खर्च करने वाली है। हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था, जिसे किसने लॉन्च किया था, अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे आईटी मंत्री हैं, इसके अलावा रेल मंत्री भी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने की प्लानिंग चल रही है दोस्तों, और इसमें एक कंपनी आ रही है सेमीकंडक्टर का निर्माण करने के लिए, जिसका नाम है वेदांता ग्रुप। क्या नाम है, वेदांता ग्रुप नाम है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सैमसंग इंडिया मत बोलिएगा, रिलायंस नहीं है, अडानी नहीं है, क्या हो जाएगा, वेदांता ग्रुप आपका सही उत्तर है, ठीक है। हाँ, सेमीकंडक्टर के निर्माण में अग्रणी कंपनी कौन है दोस्तों, तो पहले इंटेल हुआ करती थी, अभी वर्तमान में कौन चल रही है, अभी वर्तमान में सैमसंग आ चुकी है, ठीक है। सैमसंग सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का निर्माण करने वाली कंपनी है। दूसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, इंटेल है, दूसरे नंबर पे कौन है, इंटेल है, तो आप जानते होंगे, ठीक है। ये तो मैंने हाल फिलहाल में पढ़ाया था। भारत में दोस्तों सेमीकंडक्टर निर्माण में कौन सी कंपनी आ रही है, तो याद रखेगा यहां पर वेदांता ग्रुप आ रही है, ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि वेदांता ग्रुप के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने दोस्तों एक जो है समझौता साइन किया है, वो इस कंपनी के अध्यक्ष हैं और उनके अध्यक्षता में ये काम होने वाला है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों टेक्नोलॉजी के सवालों पर, कि भाई टेक्नोलॉजी की बात आए तो कौन कौन से प्रश्न हाल ही में करंट अफेयर में आपको पढ़ने को मिले थे, जरा उन पर आप अपना ध्यान लगाइए। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा लिख रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी ने भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में किसे अभी जो है इंट्रोड्यूस किया, किसे लाया, तो इसका नाम है प्रवेश, ठीक है। क्या नाम है, परम प्रवेगा, सॉरी प्रवेश नहीं, परम प्रवेगा नाम है दोस्तों, इसको याद रखेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा किस आईआईटी द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित जॉब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्वराजबिलिटी, ये लॉन्च किया गया, तो ये लॉन्च किया गया आईआईटी हैदराबाद की तरफ से। क्या लॉन्च किया गया, स्वराजबिलिटी लॉन्च किया गया। ये एक एआई प्लेटफॉर्म है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगा और दिव्यांगों की मदद करेगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने जलवायु खतरे और भेद्यता एटलस का दोस्तों निर्माण किया है, तो ये भारत के द्वारा किया गया है। हाल ही में निवेशक शिक्षा और जागरूकता के लिए सारथी एप्लीकेशन आया। निवेशक शिक्षा मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट का मामला आ गया तो बात आ गई सेबी की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है। स्थापना 1982 में हुआ था, याद रखेगा, ठीक है। तो इसको भी पढ़िएगा आराम से, ठीक है। 1982 कंफ्यूजन के नाबार्ड उस समय आया था, ठीक है, इसको एक बार चेक करिएगा, 1982 नहीं, ठीक है। कह रहा भारत ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस नाम की सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जबकि कई सारे ऐसे देश हैं जैसे जिरकान नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग रूस ने किया है, हॉसोंग 8,
हॉसोंग 12, ये 2 सीरीज आई है दोस्तों। उत्तर कोरिया ने टेस्टिंग किया है, वो हाइपरसोनिक की टेस्टिंग कर रहे हैं, हम सुपरसोनिक। ये हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, जिसकी टेस्टिंग भारत ने किया है। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक, बता तो दिया, 8 और 12 दोनों उत्तर कोरिया ने किया है, ठीक है। सिरकॉन नाम का जो हाइपरसोनिक मिसाइल, इसको रूस ने टेस्ट किया है। केंद्र सरकार ने किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाने का जो है वो किया है, मतलब सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दिया, इसको 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगेंगे और ये भारत का सबसे बड़ा प्लेस हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। तो फ्रांस की सहयोग से लगाया जा रहा दोस्तों, जैतापुर में लगाया जा रहा है। जैतापुर जो जगह है आपके महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखेंगे। करा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से एक नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कई लोगों का देहांत हो गया था, तो देहांत से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल हैं, जरा उन सवालों को भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। लिख रहा दोस्तों, बप्पी लहरी की बात करें, संध्या मुखर्जी, राहुल बजाज। देखिए राहुल बजाज जो थे दोस्तों, ये बजाज ऑटो के चेयरमैन थे। प्रवीण कुमार सोबती दोस्तों ये अभिनेता थे। आपने महाभारत देखा होगा, पुराना वाला महाभारत देखा होगा। महाभारत में दोस्तों आपको याद हो ना हो, लेकिन आप एक बार याद करो, भीम का रोल जिसने किया था, ठीक है, भीम का रोल इन्होंने किया था प्रवीण कुमार सोबती ने, ठीक है। अभी इनका देहांत हो गया, ये हमारे बीच नहीं रहे, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। बाकी संध्या मुखर्जी दोस्तों क्या हो जाएगा, या अच्छा एक बार देखिए यहाँ पर दोनों संगीतकार दिया, तो कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। एक बार मिलाते, तीसरे का बी चौथे का ए, तीसरे का बी चौथे का है, मतलब यहाँ डी सी बी होना चाहिए, मतलब एक इसको डी से मिला दें और इसको सी से मिला दें, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है ना, इसलिए ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इन लोगों का निधन हो चुका, ये बहुत चर्चित व्यक्ति थे और आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो नाम दे रहा है संध्या मुखर्जी, नाम याद रखेगा। संध्या मुखर्जी ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जाने माने उद्योगपति बजाज साहब का निधन हो गया, राहुल बजाज जी का निधन हो गया, जो कि कई दिनों से बीमारियों से जूझ रहे थे, हार्ट अटैक की बीमारी से, दिल के दौरे से, ठीक है, और अभी इनका निधन हो गया। बाकी वयोवृद्ध गायक कुछ दिन पहले तो लता मंगेशकर को हम लोगों ने खोया, और अब हमारे बीच बप्पी लहरी नहीं रहे, ठीक है। बप्पी लहरी का बहुत सारा गाना आप लोगों को सुना होगा आप लोगों ने, और याद भी होगा, ठीक है। खैर ये लोग ऐसे लोग हैं जिनके निधन के बाद भी ये लोग हमारे अंदर जीवित रहेंगे, इंसानियत में जीवित रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ काम किया है। और व्यक्ति को यही होना भी चाहिए, जीवन में ऐसा कुछ काम कर जाओ कि आप मरो नहीं, आपको लोग याद रखें, आपके शरीर त्यागने के बाद भी लोग आपको याद रखें, ऐसा एक लक्ष्य हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निधन से संबंधित कुछ अच्छे सवाल हैं, उनको भी हम लोग पढ़ते हैं कि किस किस लोग का, किन किन का निधन हो गया। तो अभी बप्पी लहरी का हुआ, आर जगमोहन राजा मोहन का निधन हुआ था दोस्तों, और ये किस क्षेत्र से थे, ये खगोल शास्त्री थे, पुरातत्ववेत्ता थे, ठीक है, याद रखेगा। किस महान गायिका का निधन हुआ था, लता मंगेशकर जी का। 2022 में दोस्तों मई में मिलना साल्विनी का निधन हो गया। ये केरल की बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, कथकली वहीं पे चलता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कथक चलता है, कथकली कहाँ का नृत्य है, केरल का है। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों केरल के नृत्य हैं, याद रखेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है। ये सब याद रखे, परीक्षा में ऐसे सवाल भी आते ही आते हैं। हाल ही में थिरु आर नागास्वामी का दोस्तों निधन हो गया, ये प्रसिद्ध इतिहासकार रहे। पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, ये आपके कथक नर्तक थे, ये भी याद रखेगा। कह रहा है यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाले डेविड सासोली का निधन हो गया, और उसी के बाद दोस्तों मेट्सोला को यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। डेविड सासोली का निधन हुआ इटली के अस्पताल में, ठीक है। ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का निधन हो गया, एक तरह से अभिनेता थे। गिरीश ठाकुरवाल नानावती का निधन हो गया, ये गुजरात दंगे से संबंधित जज थे, ठीक है, जो उस मामलों को देख रहे थे, इनका भी निधन हो गया। सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में एक ही व्यक्ति बचे थे, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, उनका भी दोस्तों निधन हो गया, ठीक है। हाल ही में हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले बिपिन रावत जी देश के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और 27वें नंबर के थल सेनाध्यक्ष थे, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये सभी आपके लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से कूट वाले सवाल आ गए। यहाँ दोस्तों आपको अपॉइंटमेंट बताना है, चलिए बताते हैं दोस्तों। जैसे विनीत जोशी की बात करें, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया कि विनीत जोशी को किसका बनाया गया दोस्तों, सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया। किसका, सीबीएसई का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। देवाशीष मित्रा को आईसीआई का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, आईसीआई का अध्यक्ष बनाया गया।
एस किशोर कुमार को एसएससी का अध्यक्ष बनाया गया, धूली श्री पंडित को दोस्तों जेएनयू का कुलपति बनाया गया, और दिनेश सकलानी जी को जो है ये बनाया गया एनसीईआरटी का। इसके अलावा एम जगदीश कुमार दोस्तों जो थे वो आपके चले गए यूजीसी में, ठीक है, जो कि यहाँ से रिटायर हुए थे, मतलब यहाँ से निकले, पहले वो जेएनयू के कुलपति थे, अभी वो यूजीसी में चले गए। वो सब चीजें भी याद रखेगा। तो हाल फिलहाल में दोस्तों इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पद हैं, और ऐसे पदों पर जब किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं। तो मैच करा एक बार क्या हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का ई हो जाएगा, तीसरे का दोस्तों डी हो जा रहा है, चौथे का, ठीक है, नहीं तीसरे का डी हो जा रहा है, हाँ चौथे का फिर ए हो जा रहा है, और पांचवें का बी हो जा रहा है, ठीक है। तो सी ई करिएगा, सी ई मतलब ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको, ये चौथा वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न अभी आज के लिए तो केवल एक ही नया है कि विनीत जोशी जी जो आए हैं इनको एनसीईआरटी का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया है, याद रखेगा। इसके पहले मनोज आहूजा जी थे, अभी इनका स्थान ले लिया कौन, विनीत जोशी जी ने लिया है। और एनसीईआरटी का मुख्यालय कहां पर, तो दिल्ली में है, आप याद रखिए। चलिए मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों, हाल फिलहाल में किसे किस पद पर अपॉइंट किया गया था, तो अपॉइंटमेंट से जुड़े कुछ अच्छे सवाल देखिए इन सवालों को पढ़ने से ना रिवीजन होता है, जितना ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा बार रिवीजन। और हमें क्या करना है, हमें करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ याद करते चलना, भूलना नहीं है। अगर हम एक तरफ पढ़ते गए दूसरी तरफ से भूलते गए तो मुझे बताओ मतलब क्या निकलेगा, इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। चलिए, तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, याद रखेगा, यहां चुना गया है जोशी साहब को, विनीत जोशी को, याद रखेगा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो दोस्तों इसका अध्यक्ष किसे चुना गया, देवाशीष मित्रा को चुना गया। एसएससी में यस किशोर कुमार आ गए। फाइजर इंडिया में दोस्तों कौन आ गया, पहले आर्य शाह थे, उनका इस्तीफा आया, उनके बाद प्रदीप शाह को अपॉइंट किया गया। वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव किसे बनाया गया, संजय मल्होत्रा को बनाया गया। मेडिटी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का महानिदेशक चुना गया उन्नी कृष्णन साहब को, ठीक है, उन्नी कृष्णन नायर को, ठीक है, पूरा नाम है दोस्तों एस होगा ना, हाँ एस उन्नी कृष्णन नायर को, ठीक है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पहले तो दिसंबर 2021 में चुना गया था ऋषभ पंत को, अभी नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अक्षय कुमार को, वो भी याद रखेगा। एनसीईआरटी में कौन गया दोस्तों, एनसीईआरटी में आ गया एनसीईआरटी में तो पुराना सवाल है दोस्तों, दिनेश सकलानी आ गए, ठीक है। आईबीबीआई में अध्यक्ष चुना गया मित्तल साहब को, रवि मित्तल जी को, ठीक है। और यूजीसी का किसे चुना गया दोस्तों, तो यस जगदीश कुमार को चुना गया। तो ये भी दोस्तों हाल फिलहाल के इतने अपॉइंटमेंट थे जो जरूरी थे आपके लिए, और इनको आप जरूर याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में मैं कहता हूं क्वेश्चन आएगा कहां से, आप उस लेवल पे अपनी तैयारी रखिए कि क्वेश्चन आए कहीं से, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर हाल ही में किस राज्य में सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया, किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। ये स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, लखनऊ में है। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, लखनऊ में, कई बार आपसे पूछा गया है। अच्छा, इसी के द्वारा दोस्तों ये वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो कि कहां पर स्टार्ट किया गया, पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया। इसके पहले पश्चिम बंगाल में एक और स्कीम चलाई गई थी, आई थी गवर्नमेंट स्कीम, जिसका नाम है परय शिक्षालय, वो भी आपने पढ़ा तो वो भी याद रखेगा। और हाल फिलहाल में 4 स्कोच अवार्ड जीता था किसने, ये आपके पश्चिम बंगाल ने जीता था, ये भी याद रखेगा। हाँ, ये स्टूडेंट के लिए एक इनोवेशन पॉलिसी लाया है गुजरात सरकार ने, एक नई आईटी नीति लाया है गुजरात ने, वो भी याद रखेगा। फिलहाल आपका उत्तर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। 1990 में दोस्तों 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना किया गया था, लखनऊ इसका मुख्यालय है, ठीक है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों योजनाओं की तरफ और दिखाता हूं कौन सी योजनाएं चर्चा में रही, चाहे वो राज्य सरकार की है, चाहे वो केंद्र सरकार की है, या किसी संस्था के द्वारा लॉन्च की गई। भाई योजनाओं की बात आ गई है तो करंट अफेयर में जो जो योजनाएं चल रही वो पढ़िए। पहला दोस्तों, सिडबी ने वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम किसके कहां शुरू किया है, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया है। 14 अंक का अद्वितीय खाता नंबर यानी यूनिक जो अकाउंट नंबर है दोस्तों, ये ला रहा है दोस्तों स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लाया जा रहा है, और आरोग्य सेतु से जोड़ा जाएगा आयुष्मान भारत मिशन जो चल रहा था उसको, ठीक है, ताकि अटैच हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो, ठीक है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए दोस्तों एक स्माइल नाम का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। यह एक मंत्रालय है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, उसी की तरफ है दोस्तों स्माइल योजना स्टार्ट किया गया है, जिसके मंत्री हैं डॉक्टर, क्या नाम है बताइए, क्या नाम है, डॉक्टर बताइए, भूल गए ठीक है, डॉक्टर, आगे बताइए। वैसे कंफ्यूजन रहेगा आपको तो नहीं काम चलेगा, 100 बार आपको पढ़ा चुका हूँ, 100 बार, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, क्या नाम है,
नहीं बताऊंगा, आप बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, ठीक है। चलो आ जाओ। भारत पे जो आधार कार्ड बना दोस्तों, इसी आधार कार्ड की तर्ज पर कौन सा देश यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी लॉन्च करने वाला है, अपने यहाँ आधार कार्ड लॉन्च करने वाला, वो देश श्रीलंका है। एक तरफ बेचारा दिवालिया होते जा रहा है, दूसरी तरफ आधार कार्ड बना रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फरवरी 2022 में नई आईटी नीति किसने लागू लागू किया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि गुजरात के द्वारा दोस्तों नई आईटी पॉलिसी लॉन्च किया जा रहा है। किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पर्य शिक्षालय लॉन्च किया गया? अभी बताया तो आपको, पर्य शिक्षालय ये पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है, ध्यान रखिएगा। कर भारत चीन सीमा के पास जो गांव हैं उनको डेवलप करने के लिए भारत सरकार एक योजना बना रही है, जिसका नाम है क्या? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। क्या नाम है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास और बंबू लिंक्स रोड्स के लिए दोस्तों कौन सी योजना लाई जा रही है? तो यहाँ पीएम डिवाइन योजना है, पीएम डिवाइन योजना, ये भी याद रखेगा। अंतिम सवाल है, हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये सभी आपके स्पेशल सवाल थे जो आज के लिए इंपॉर्टेंट थे, इनको पढ़िएगा इत्मीनान से। किताबें दोस्तों आ चुकी हैं, इन किताबों को आप अपने बुक स्टॉल से ले सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से भी परचेज कर सकते हैं। बाकायदे आप ट्रैकिंग आईडी आपको मिलेगा, वहां से आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी किताबों को कि भाई किताब निकली है, कहाँ पहुंची है, कितने दिन में हमें मिलेगी। कोई भी आपको एडिशनल चार्ज नहीं देना है, सिर्फ जो किताब की प्राइस है दोस्तों, यही प्राइस आपको बियर करना है। चाहे आप एक किताब लीजिए, चाहे आप 3 किताब लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इत्मीनान से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर आपको किसी तरह की मदद चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।